हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे जेके एसएसबी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स के लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्या है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक। देखो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। देखो ये स्टार्ट हो जाता है जब एक यूजर डेटा को क्या पहले कलेक्ट कर देता है, तो पहले डेटा को कलेक्ट कर देता है अप टू स्टोरेज। लेकिन ये जो डेटा है एक यूज़र जब इसको कलेक्ट कर देता है, फिर इसको प्रिपेयर कर देता है, फिर ये एंटर हो जाता है कंप्यूटर में। लेकिन कंप्यूटर में भी बहुत सारी प्रोसेसिंग इस पर हो जाती है, ठीक है। और फिर ये क्या आउटपुट हमारे पास पहुंचता है एंड देन दिस आउटपुट इज एबल टू स्टोर और समथिंग, ठीक है। तो हम इसको फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये फाइनल आउटपुट हमारे पास अवेलेबल होगा तो ये बहुत सारे स्टेप्स इसमें आते हैं और इन्हीं सभी स्टेप्स को हम कहते हैं क्या, डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 पे आप देखो पहले एक यूजर क्या डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है। फिर इसको प्रिपरेशन करेगा, सॉर्ट करेगा, देन वो एंटर करेगा इस डेटा को किसमें, कंप्यूटर में। फिर इसमें इंटरनल प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आउटपुट निकल के आएगा और फिर जो आउटपुट होगा उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं या क्या प्रिंट भी हम इसको कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। राइट, आ जा नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज इन मनी विंडो एप्लीकेशंस प्रेसिंग Alt प्लस स्पेस बार टिपिकली इन्वोक्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जब हम विंडोज की किसी भी एप्लीकेशन में हम क्या काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसमें काम कर रहे होते हैं तो जब हम प्रेस करेंगे Alt प्लस स्पेस बार तो इससे क्या होता है। देखो अगर हम करंट उस विंडो की बात करेंगे, जब हम Alt प्लस स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या सिस्टम मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। और सिस्टम मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, दैट इज द मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज व्हाट शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ऐड ए वेबसाइट टू फेवरेट्स। देखो जब हम किसी भी वेब ब्राउजर की अगर हम बात करेंगे, हम ये चला रहे होते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। तो अगर हम उस टाइम पे क्या कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो वो जो हमारी वेबसाइट होगी जिसपे हम अभी काम कर रहे हैं तो वो क्या फेवरेट्स में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जो शॉर्टकट कीज होते हैं इनमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंट क्या वर्क होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे हम किसकी, फेवरेट्स में हमें किसी वेबसाइट को ऐड करना है, लेकिन जब हम काम कहाँ पे कर रहे होते हैं, वेब ब्राउजर में, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस डी हम प्रेस करने से क्या होगा, फेवरेट्स में वो वेबसाइट इन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि हम पावर पॉइंट पे क्या काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे हम काम करेंगे, तो अगर हम वहां पे ये कंट्रोल प्लस डी क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो वहां से कुछ और फंक्शन हमें देखने को मिलेगी। सपोज कि वहां पे क्या डुप्लीकेट ऑफ सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। राइट, तो ये सभी जितने भी ये कीज है, ठीक है, तो इनको आप याद करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी MS Excel, MS Word की जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है, ठीक है, तो उनको भी आप देख लेना, तो इनसे क्वेश्चंस बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं हमेशा, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द करकोटा डायनास्टी इन कश्मीर। करकोटा डायनास्टी का पहला रूलर कौन था, या फाउंडर ऑफ करकोटा डायनास्टी कौन था, बताओ, करो आंसर। देखो ये जो करकोटा डायनास्टी है इसको फाउंड किया गया था 625 AD में, ठीक है। और किसने फाउंड किया था, बताओ, दैट इज द दुर्लभ वर्धना। और इसी के टाइम पे कौन यहाँ पे आया था, ह्यून संग, और जिसने फिर बुक क्या लिखी है, सुयुकी, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट ऑप्शन pertaining to the availability of a railway network in the below mentioned routes। देखो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा प्लेस है,
ठीक है, जहाँ पे अभी हमें रेलवे लाइन नहीं देखने को मिलती है, रेलवे नेटवर्क नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, बताओ, इंक्लूडिंग इसमें लद्दाख भी है। तो ऑफ कोर्स ये सबको पता है कि लद्दाख पे हमें रेलवे लाइन अभी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, राइट। बाकी जो उधमपुर है, जम्मू है एंड बारामूला है, तो यहाँ पे हमें रेलवे देखने को मिलती है। और जम्मू एंड कश्मीर में पहले किस टाइम पे, किस डायनास्टी के टाइम पे क्या रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था? डेट इज द डोगरा डायनास्टी, डोगरा डायनास्टी के टाइम पे। ठीक है, अराउंड 1890। ठीक है, इसको देख लेना, डेट को देख लेना, तो अराउंड इसके आसपास ही है। ठीक है, राइट। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ था कि जिसको स्टार्ट किया गया था जम्मू से सियालकोट तक, और अराउंड इसकी जो लेंथ थी डेट वाज 46 किलोमीटर्स। लेकिन जब पार्टीशन हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान जब अलग अलग दो देश बन गए, तो 1947 में इसको फिर क्लोज किया गया था। ठीक है, राइट। इंडिया में कब रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था? कौन सा वायसराय या गवर्नर जनरल उस टाइम पे था? डेट ऑफ लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, अराउंड 1856, मुंबई टू थाने। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें ऐड होती है, तो इन चीज़ों को एक तो रिविजन होगा आपको, और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज राइटर ऑफ द बुक तवारीख डोगरा देश। देखो, ये जो तवारीख डोगरा देश है, ये एक क्या हिस्टोरिकल बुक है। डेट में जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है रिगार्डिंग द एंशिएंट प्लस मिडिवल, पास्ट की जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, राइट। अब हमें बताना है कि इस बुक को किसने लिखा है। बताओ, किसने लिखा है इस बुक को? बताओ। तो अगर हम यहाँ पे बीरबल कचरू जी की बात करेंगे, इसने कौन सी बुक लिखी है? बताओ। मुख्तसर तारीख कश्मीर। मुख्तसर, ये चीज़ें याद रखो, मुख्तसर तारीख कश्मीर किसने लिखी है? बीरबल कचरू जी ने। दीवान कृपाराम ने कौन सी बुक लिखी है? बताओ। गुलाबनामा, ये सबको मालूम होगा, गुलाबनामा। और नरसिंह दास नरगिस जी ने कौन सा बुक लिखा है? डेट इज द तवारीख डोगरा देश। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट इज आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, ये किस कंट्री का है? बताओ। क्या ये फ्रांस का है, यूएसए का है एंड चाइना? बताओ कौन सा है? बेसिकली ये इसराइल का है। ये आयरन डोम मिसाइल सिस्टम इसराइल का है, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या है नेक्स्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? बताओ। डेट इज द सूरत। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पन्ना माइनस, पन्ना माइनस जो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? एमपी में। ये कौन सी माइनस है? सबसे ज़्यादा यहाँ से कौन सा हमें क्या चीज़ देखने को मिल रहा है? बताओ। डेट इज द डायमंड माइनस, डायमंड माइनस है। ठीक है, मुंबई को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, जयपुर पिंक सिटी। ठीक है, कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द वेजिटेशन बाय द फीचर्स गिवन बिलो। देखो, हमारे पास किसी एक टाइप के वेजिटेशन के कुछ फीचर्स है। ठीक है, तो फीचर्स हम पहले पढ़ेंगे, फिर हमें देखना है कि ये किस के फीचर्स है। ठीक है, किस वेजिटेशन के ये फीचर्स है। फर्स्ट इज दिस वेजिटेशन कैन सर्वाइव इन सैलिन वाटर। ये जो वेजिटेशन है, ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन है, ये सर्वाइव कर रही है किस वाटर में? सैलिन वाटर में, डेट इज द साल्टी वाटर में, साल्टी वाटर में। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड इज इट इज़ लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ये वेजिटेशन हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, राइट। सुंदरी इज वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्रीज ऑफ दिस वेजिटेशन। और इस वेजिटेशन की जो फेमस ट्री स्पीशी है, डेट इज द सुंदरी ट्री। अब हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट्स है किस वेजिटेशन को ये कवर कर रहे हैं। डेट इज द मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स ये जो वो प्लांट्स हैं जो हमें कहाँ पे मेनली देखने को मिलते हैं? जहाँ पे क्या साल्टी वाटर में ये सर्वाइव कर रहे हैं। सुंदरबन डेल्टा आपने देखा होगा, जो वर्ल्ड का क्या
सबसे बड़ा क्या है, बताओ क्या है वो, मैंग्रोव डेल्टा। मैंग्रोव सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। राइट, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, बताओ। डेट इज द 5 जून। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। राइट, 21 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, बताओ। तो इंडिया में एंटी नेशनल डे, एंटी टेररिज्म डे, सॉरी एंटी नेशनल नहीं, एंटी टेररिज्म डे, एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है 21 मई को, ठीक है। राइट, बताओ और कौन सा ऑप्शन है। 14 नवंबर कौन सा डे मनाया जाता है, बताओ। नेशनल चिल्ड्रंस डे, नेशनल चिल्ड्रंस डे, ठीक है। तो 21 मई को एंटी टेररिज्म डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज डैश डैश इज रिड्यूसिंग द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ और एलिमिनेटिंग पोल्यूशन। देखो, अबेटमेंट इज रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी और एलिमिनेटिंग पोल्यूशन। अबेटमेंट एक टर्म है, ठीक है, जो यूज़ की जाती है जब रिड्यूस किया जाता है डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ पोल्यूशन, जब हम कंट्रोल कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं क्या, अबेटमेंट। राइट, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज विच जूस इज सेक्रेटेड बाय द ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। देखो, कौन से जूसेस सेक्रेट किए जाते हैं बाय द ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, डाइजेशन ऑफ फैट्स में, ठीक है। तो बताओ कौन कौन सा है। डेट इज द बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये जो बाइल जूस है, दिस इज सेक्रेट, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय लिवर, और पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है, पेनक्रियास से। राइट, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आजा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट। देखो, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये जनरली होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट की एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन क्यों, कौन सी किस प्रॉपर्टी के बेस पे ये क्या एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डेट इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स इज आल्सो नोन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। इनमें से कौन सा एक एक्ट है जिसकी वजह से क्या इंडिया में शुरुआत हुई है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है। डेट इज द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, ठीक है। ये एक इनिशियल स्टेप था जिसपे हमें क्या देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे क्या बिगिनिंग हुई है, शुरुआत हुई है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो सिख वार्स वाज द ट्रीटी ऑफ लाहौर साइनड इन 1846। देखो, ट्रीटी ऑफ लाहौर इसको साइन किया गया था 9 मार्च 1846 बिटवीन द ब्रिटिश एंड सिख लोगों के बीच में ये साइन की गई थी, और इसी ट्रीटी की वजह से फिर एक और ट्रीटी बन जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो इसके कुछ दिनों के बाद की जाती है 1846 में, ठीक है। आई थिंक 16 मार्च, ठीक है। राइट, तो ये चीज़ें याद रखो, लेकिन बेस इसी ट्रीटी ने प्रोवाइड की थी जब क्या अंग्रेज़ लोग ने जीता था अगेंस्ट द सिख्स। फिर उनकी जो डिमांड्स है, जब वो उन्होंने सिख लोगों ने वो डिमांड्स फुलफिल नहीं किए पूरे, तो फिर उन्होंने कश्मीर दिया है, उनके जो रीजन्स थे तो वो दिए हैं क्या ब्रिटिश लोगों को, और फिर गुलाब सिंह ने खरीद लिया है ब्रिटिश लोगों से इस कश्मीर वगैरह एरियाज़ को, ठीक है। राइट, लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन से एंग्लो सिख वार के बाद ये ट्रीटी साइन की गई थी, डेट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद ये ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई थी, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम वायर डेवलप्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
देखो कंप्यूटर के कुछ लोग कहते हैं 5 जनरेशन है, कुछ कहते हैं 6 जनरेशन है, ठीक है राइट। लेकिन 5 जनरेशन सब मानते हैं, ठीक है 5 जनरेशन। लेकिन ये जो जनरेशन हमने पीरियड इनका डिफाइन किया है, लेकिन ये जो पीरियड है इसमें क्या कौन सी चीज चेंजेस आई है, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेस पे हमने इन ईयर्स को डिफ्रेंशिएट किया है। ये एक जनरेशन थी, ये सेकंड जनरेशन है, नेक्स्ट विल बी थर्ड। तो ऑन द बेस ऑफ जो हमने डेवलपमेंट देखा है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए थे, ठीक है। डेट स्टार्टेड 1946 टू 1954, ठीक है राइट। ना द क्वेश्चन इज सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में हमने यूज़ किए हैं, तो हमने वो सेकंड जनरेशन में यूज़ किए हैं जो स्टार्ट हुई थी 1955 से 1964 तक। फिर थर्ड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स डेट द आईसी चिप्स जो सिलिकॉन की बनी हुई है उनको यूज़ किया है। फिर अब हम फोर्थ जनरेशन में हमने क्या माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए हैं। और फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट की है और फ्यूचर में भी रहने वाली है, इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ वगैरह की, ये सभी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं, ठीक है। तो ये जनरेशन आप याद रखोगे, ठीक है राइट। इनका ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है और कौन सी कंपोनेंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, ठीक है राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबाल। ये क्या है, कोबाल की फुल फॉर्म क्या है, बताओ क्या है इसकी फुल फॉर्म, बताओ। दैट इज द कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ एब्रिविएशंस है और इनकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है, इनको देख लेना, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारी टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होती है, और व्हाट्सएप पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है राइट। और इन चीज़ों को देख लेना क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनने के अच्छे चांसेस रहते हैं, ठीक है राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग किंग्स ऑफ कश्मीर इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो हमारे पास कुछ किंग्स है कश्मीर के, ठीक है। अब हमें इनको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्डर करना है। डेट मीन्स हमें फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन और फोर्थ पे कौन आएगा, ये हमें क्या इनको अरेंज करना है, ठीक है राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दुर्लभ वरदाना की, फर्स्ट इज अवंती वर्मन। अवंती वर्मन की अगर हम बात करेंगे तो इसने उत्पाला डायनास्टी फाउंड की थी, उत्पाला डायनास्टी उसने फाउंड की थी। और जो इसका टेन्यूवर था डेट इज इम्पॉर्टेंट, 855 से लेकर बताओ कहाँ तक, 883, ठीक है राइट। तो ये चीज़ आप याद रखो क्योंकि इसी से हमें क्या आंसर निकल के आएगा। देन नेक्स्ट इज चंद्रपीड़ा, डेट इज 711 से कहाँ तक, 719 तक उसने रूल किया है, ठीक है। दुर्लभ वरदाना इसके भी हमने बात की है, फाउंडर ऑफ करकोटा डायनास्टी, 625 से लेकर कहाँ तक, 661 तक उसने रूल किया है। देन ललिता द्वितीय मुक्तापिदा जो एक फेमस रूलर है करकोटा डायनास्टी का, 724 से लेकर 760 तक। अब मैच करो, फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा। देखो जो सबसे अर्लीस्ट है डेट इज द दुर्लभ वरदाना 600, देन 7, 7 एंड 8। तो 600 विल बी द फर्स्ट पोजिशन। तो 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दुर्लभ वरदाना ये फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे। सेकंड पोजीशन पे कौन आएंगे, 711, दिस 711 विल बी ऑन द सेकंड। तो फिर आएगा ललिता द्वितीय मुक्तापिदा एंड फाइनली अवंती वर्मन विल बी ऑन द लास्ट, ठीक है राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अदर नेक्स्ट पे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया। बता कौन है इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, डेट इज द अप्सरा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज श्री सेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। किस रिवर पे ये बना हुआ है, श्री सेलम बता। तो ये बना हुआ है कृष्णा रिवर पे, ठीक है राइट। लेकिन अगर इसकी लोकेशन पूछी जाएगी आपसे तो हम कहेंगे ये बॉर्डर एरिया पे है, बॉर्डर एरिया ऑफ व्हाट, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तेलंगाना एंड आंध्र का जो बॉर्डर एरिया है तो वहीं पे ये हमें देखने को मिलता है। एंड दिस कृष्णा रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर जिसकी लेंथ है अराउंड 1400, ठीक है राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इज द गोदावरी, ठीक है राइट।
आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। कितनी स्टेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो जाती है? डेट्स फ्रॉम द 8 स्टेट्स। और स्टेट्स कौन कौन से है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इन स्टेट्स को आप याद रखोगे। ठीक है, राइट, दैट इज द 8 स्टेट्स। और जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में क्या 23.5 डिग्री जो है, ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में क्या डिवाइड कर रही है, जो पास होती है 8 स्टेट से। ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज डज नॉट कंस्टिट्यूट टू बी अ रीजन फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। देखो, हमें बताना है इनमें से कौन सा एक रीजन जो हम नहीं कंसिडर करेंगे रिगार्डिंग द लॉस ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेना कि हमें वो रीजन बताना है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है किस चीज़ के लिए, जिससे हमारे जो फॉरेस्ट है, वेजिटेशन है, वो क्या लॉस होती जाती है। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। देखो, ये एक ऐसा, इसकी वजह से क्या होता है, देखो जब हम फॉरेस्ट कट कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, जो स्पीशीज है उनका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हैबिटेट लॉस हो जाता है। दैट मीन्स ये रीज़न नहीं है किस चीज़ के लिए, लॉस ऑफ फॉरेस्ट के लिए। लेकिन जब लॉस ऑफ फॉरेस्ट हो जाता है तो इसकी वजह से ये एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज का खतरा हमें देखने को मिलता है। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है रीज़न लॉस ऑफ फॉरेस्ट के लिए। इंक्रीज यूज ऑफ फूड, ये भी है। बिल्डिंग डैम्स एंड माइनिंग, ये भी है। एक्सटेंसिव लार्ज यूज ऑफ फ्यूल वुड्स, तो ये भी, इन चीज़ों से क्या होगा, लॉस ऑफ फॉरेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब लॉस ऑफ फॉरेस्ट होगा, इससे जो इम्पैक्ट होगा वो ये है, ये हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, राइट। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज आर आल्सो नोन एज डेट्रीवर्स। किसको डेट्रीवर्स कहा जाता है, बताओ। डेट इज द डिकम्पोजर्स को हम डेट्रीवर्स भी कहते हैं। फूड चेन आपने पढ़ी होगी, फूड चेन जो स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर्स से, जिनको हम ऑटोट्रॉफस भी कहते हैं। डेट इज द ग्रीन प्लांट्स। और फिर कौन सी आते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। और इसमें कंज्यूमर्स की फिर लेवल है, अब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन जो मेन है डेट इज द प्रोड्यूसर, और जो फाइनल लास्ट में आते हैं डेट इज द डेट्रीवर्स। ठीक है, जिनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? डेट इज द एनी बेसेंट। 1917 का सेशन इसने ये इलेक्ट हुई एज अ प्रेसिडेंट। लेकिन सरोजिनी नायडू भी ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है, इंडियन वुमेन जिसको प्रेसिडेंट बनाया गया था 1925 का जो कानपुर वाला सेशन था। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट, राइट। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको बनाया गया था 1885 में। कहाँ पे? बम्बई में। पहले जो मीटिंग का शेड्यूल था डेट वाज इन द पुणे, लेकिन वहाँ पे कॉलेरा की वजह से हमें ये शिफ्ट करनी पड़ी, कहाँ पे, बम्बई में। और इसमें 72 डेलीगेट्स आए थे ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, WC बनर्जी ये क्या था, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और सेक्रेटरी कौन था, जनरल सेक्रेटरी, डेट वाज A.O. ह्यूम। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज इन विच इंडियन स्टेट इज द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। कहाँ पे ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, बताओ। दिस इज इन द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इनको देख लेंगे। देखो, जो आंध्र प्रदेश में इसके बगैर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है, एक तो है फ्लेमिंगो फेस्टिवल, सिरवारी ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल। ये कुछ टिपिकल नेम से आप इनको अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, विकाशा उत्सव। ठीक है, राइट। और कर्नाटका में कंबाला फेस्टिवल, करागा फेस्टिवल। ठीक है, ये फेस्टिवल्स आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, राइट। देन तमिलनाडु में पोंगल। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप खुद देखोगे। केरला में ओनम, ये इंपॉर्टेंट है। पोंगल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। और थियाम फेस्टिवल ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट लेयर टू द अर्थ सरफेस इन विच ऑल वेदर फिनोमेना आकर। देखो, कौन सा आपको पता है, फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर से लेकर अप टू सन तक हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेवल्स में क्या डिवाइड किया गया है। और उन
लेवल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पे अब हमें बताना है वो कौन सा लेयर है। एक तो क्लोजेस्ट है अर्थ सरफेस के, और वहीं पे सभी क्या वेदर फिनोमिनाज हो जाते हैं। बताओ कौन सा लेयर है? दैट इज द ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर क्या है ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे क्या होगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, राइट। उसके बाद मेसोस्फियर एंड रेस्ट वंस, ठीक है। यहाँ पे होगा थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर, ठीक है, राइट। और ये जो सभी वेदर एक्टिविटीज होती है ये होती है कहाँ पे? ट्रोपोस्फियर में। और ट्रोपोस्फियर में हमारा बैड ओजोन भी रहता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में हमें क्या गुड ओजोन देखने को मिलता है, ठीक है, राइट। और इस स्ट्रेटोस्फियर से जितने भी क्या एयरलाइनर्स है वो यहीं से पास हो जाते हैं, ठीक है, राइट। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच।